हेलो फ्रेंड्स। सो वेलकम बैक अगेन। आपका डेली पीओआईक्यू सेशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पर डेली एक एक नया नया पीओआईक्यू करने वाले हैं और हम डेली करते भी हैं। सो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन बटन एंड बी हैप्पी, राइट। सो और हर दिन आप एक एक नए पीओआईक्यू जे मेंस के पीओआईक्यू क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हो, राइट। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो ओके, चलो ये जे मेंस का क्वेश्चन है आपका 26 अगस्त 2021 को पूछा गया क्वेश्चन है। यस यस यस। बेसिकली इट्स अ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। चलो फिर हम देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। देखो, ये बोल रहा है आपका एक सॉलिड मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r having a charge q is enclosed inside the concentric spherical shell of inner radius a and the outer radius b as shown in the figure. The approximate variation in electric field E as a function of distance r from center O is given by। ओके ओके, तो चलो देखते हैं हम इसके अंग्रेजी का हम हिंदी बना देते हैं। भैया क्या बोल रही है अंग्रेजी, चलो चलो देखते हैं यस। तो देखिए आपके पास एक स्पेयर है, राइट। सो दिस वन इज द स्पेयर, ये आपका स्पेयर है। इस पे आपका क्या चार्ज है, आपका क्यू चार्ज है। क्यू चार्ज इसके अंदर एनक्लोज्ड है। ओके, तो सरफेस पे कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ओके, और क्यू के बाहर पे के क्या है, स्पेरिकल शेल है। यस 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 यस, बाहर का एक स्पेरिकल शेल है जिसकी इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है। ओके, तो अब हमें बताना भैया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ओ इज गिवन बाय। यस यस यस। तो चलो फिर भैया देखते हैं क्या है इसमें। कुछ भी नहीं, इसमें बस हल्का सा छोटे छोटे लॉजिक चाहिए, छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसानी से, बहुत आसान से। चलो भैया फिर देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो, इसमें ना हमारे पास दो केसेस बन सकते हैं, राइट। सो आई वुड से हमारे पास दो केसेस बन सकते हैं। ठीक है, दो केसेस। जो बाहर की जो शेल, राइट, बाहर की जो शेल है। ओके, सो जो आउटर शेल है, आउटर शेल, इसके पास दो कंडीशंस है। इट मे बी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बनी हुई है, राइट। कंडक्टर से है बनी हुई है, नहीं बनी हुई है, या नॉन कंडक्टर से बनी हुई है। तो फिर हम देखेंगे। ओके, तो इसके बाद तो पहला केस हम लेते हैं आपका, ये आपका नॉन कंडक्टिंग है। लेट्स सपोज कंडक्टिंग। देखो, तो एक चीज में इस क्वेश्चन को, इस ग्राफ बनाने से पहले आपको एक चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड inside a conductor, inside a conductor is, कंडक्टर, यस, क्या होता है, कंडक्टर इज जीरो। क्या होता है आपका, जीरो। ई इक्वल टू जीरो फॉर ए कंडक्टर। यस, फॉर ए कंडक्टर। ठीक है भैया, तो देखो, ये आपको अगर पता है तो आप वेरी इजीली इसका ग्राफ बना सकते हो, बहुत ही आसानी से इसका ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, तो भैया चलो ठीक ठीक है, फिर हम देखते हैं। ओके, डन 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 डन। तो पहला केस हमने लिया, आपका पहला केस हमने लिया, जो स्पेरिकल शेल है वो आपकी क्या है, नॉन कंडक्टिंग है। चलो भैया नॉन कंडक्टिंग, तो फिर हम देखते हैं क्या होता है। देखो, तो आपके पास क्या है, आपका ये एक स्पेयर है, इस पे आपका क्यू चार्ज है, राइट। और बाहर पे क्या है, आपके एक शेल है। ठीक है, अब बाहर पे शेल जो हमने केस लिया है, इसमें हमने ये कंसिडर किया, दिस इज नॉन कंडक्टिंग। ओके भैया, दिस इज नॉट कंडक्टिंग, ये इसकी रेडियस आर है, ये इसकी रेडियस ए है, ये इसकी रेडियस बाहर वाले की आपकी क्या है, बी है। ठीक है भैया, ये भी देख लेते हैं तो क्या है। अब हम बात करते हैं। देखो, तो ये क्या है, स्पेयर, एक कंडक्टिंग स्पेयर है, वहां पे गिवन है, पूरा गिवन है। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं, इधर, इधर मैं ग्राफ की बात करूं। ठीक है, तो ये आपका आपका ई आ गया इधर, है ना। और इधर अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो आर, आई वुड से आर। ठीक है, तो भैया देखो, यहां से लेके ये लेट्स सपोज ओरिजिन है, और ये यहाँ पे लेट्स सपोज ये इसकी रेडियस है आर। क्या, यहाँ से यहाँ तक ये है आर। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक दो पॉइंट बनाता हूँ। आर से लेके ए के बीच में भी कुछ गैप है, राइट। आई वुड से इससे बनाता हूँ। यहाँ पे ये ए होगा, यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, और यहाँ पे बी से बाहर वाली सारी डिस्टेंस। ओके, तो फर्स्ट यू शुड नो, राइट। सो ये जो स्पेयर है हमारा, दिस इज अवर कंडक्टर। सो अगर ये कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज इक्वल टू जीरो, ये हमने पढ़ा है पहले। ठीक है भैया, तो मतलब ये तो कंफर्म है, जीरो से आर के लिए क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन होगी जीरो होगी।
ठीक है भैया, चलो ठीक है। अब आर टू ए की बात करें, आर टू ए, तो अगर भैया हम आर टू ए की बात करें तो देखो, तो आर टू ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे, और आर पे क्या है, मेरा पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आर पे पर्टिकुलर, कुछ कुछ सर्टेन वैल्यू आ जाएगी इसकी यहाँ पे। ठीक है, आई वुड से एट रेडियस आर, आर इक्वल्स टू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी आपकी क्या आएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है भैया, अब हम बात करते हैं यहाँ पे तो हाईएस्ट है। अब जैसे जैसे आगे आगे बढ़ेगा, आगे आगे बढ़ेगा, आगे बढ़े, ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा इधर उधर, तो डिस्टेंस बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, ऑब्वियसली होगी भैया, होगी होगी होगी, कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी। अब हम दूसरी बात करते हैं आपका कि कम होगी। अब ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, तो नॉन कंडक्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहती है, ठीक है, रहती है। इसमें आपका क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती है, ई नॉट इक्वल टू जीरो, राइट, फॉर नॉन कंडक्टिंग, फॉर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, यस, मटेरियल। और उसके बाहर भी आप जाते रहो, जितने आप बाहर जाते रहोगे, राइट, आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, कम 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 होती रहेगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज is inversely proportional to 1 upon r square, या एब्सोल्युटली। तो क्या होगा आपका ये वाला, तो इस टाइप से, 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 इस टाइप से ग्राफ बनेगा इसका। समझे भैया बात को, अगर ऐसे में बनाओ, तो अगर मैं इस टाइप से, अगर मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि ये नॉन कंडक्टिंग है, तो नॉन कंडक्टिंग के लिए इसके लिए कौन सा आएगा, इसके लिए तो आपका ऑप्शन बी आ रहा है, राइट, इसके लिए आपका ऑप्शन बी है। इफ आई एम टेकिंग दिस केस कि आपका क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, लेकिन अगर मैं कंडक्टिंग बनाऊं, राइट, सो द सेकंड केस आई वुड से, फॉर दिस, फॉर दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्यों बोल रहा हूं मैं करेक्ट, अगर मैं बाहर वाली जो स्लैब है उसको नॉन कंडक्टिंग लेता हूं, देन ओनली आई कैन से दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, द सेकंड, राइट, सेकंड केस, when shell is conducting, when shell is conducting, yes 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 yes, क्या होगा भैया, क्या होगा, यस अभी बनाते हैं, अभी ग्राफ इसका बनाते हैं, ये देखो, ये आपका ये, ठीक है, दिस इज आपका, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड समवेयर एंड दिस इज आर। अब मैं बात करता हूँ, ये आपकी आर डिस्टेंस है, ये आपकी ए डिस्टेंस है, ये आपकी बी डिस्टेंस है, ठीक है भैया, ओके, चलो देखते हैं। तो कंडक्टिंग है तो अंदर का तो इसमें तो जीरो ही रहेगा, ठीक है, राइट, यस, और आर से यहाँ पे पर्टिकुलर इसकी कुछ सर्टेन वैल्यू आ जाएगी, और फिर क्या है आपका, ए से बी के बीच में क्या रहेगा, ये वाला, ये ए से बी के बीच में, क्योंकि ये कंडक्टिंग है ना, शेल तो जीरो ही रहेगा, यस, शेल जीरो रहेगा, तो यहाँ पे इसकी पर्टिकुलर कुछ वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, तो उसके बाद डिस्टेंस के साथ हमें पता ही है क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, ऐसा चलता है। इन द सेम में यहाँ से भी क्या चलेगा, आर से यहाँ 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 ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके यहाँ पाएगा, ठीक है, तो आपका इस टाइप से आपका डायग्राम बन गया, दिस इज आर, दिस इज ई। समझे बात को, देखो यहाँ पे क्या है आपका, कहाँ कहाँ पे जीरो है, एक ये वाला पोर्शन में जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ये वाले पोर्शन में जीरो है, तो ये वाले पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों, क्योंकि वहां पे कंडक्टर है भैया, तो कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, कंडक्टर में जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं, दैट्स व्हाई द electric field inside a conductor is zero, so keep this point in your mind, then only you can solve this question। ठीक है, तो अगर हम इस वाले केस को लेके चलें, राइट, इस वाले केस को अगर हम लेके चलें तो आवर ऑप्शन ए इज करेक्ट, लेकिन एनटीए ने ऑप्शन ए को करेक्ट दिया था, तो मतलब वो उसने मान के चला हुआ था आपका, राइट, ऑप्शन ए इज, द शेल इज आपका क्या है, आपका कंडक्टिंग है, ठीक है, तो आपको इस हिसाब से आपको ग्राफ बनाना है, ओके, राइट, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, राइट, सो अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो राइट, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए, ठीक है, सो ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आप डेली बने रहिए हमारे साथ इस पीओआईक्यू सेशंस में, डेली आप बने रहेंगे तो फिर हम आपका, फिर हम हर दिन एक एक जेई मेंस का पीओआई को सॉल्व करेंगे और आपको रियली बेनिफिट होने वाला आपका जेई मेंस के लिए, एग्जाम के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।